नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तब स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तत्वों से रिलेटेड। यानी पूछा जाता है किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जाता है, कहता है किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, सबसे भारी धातु का नाम बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी होगी, वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, या कौन सी धातु है जो लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, सबसे एक्टिव यानी क्रियाशील धातु क्या है, रणनीति धातु किसे कहते हैं। सब चीज़ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले अगर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन तत्वों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन 100% इन तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आप लोग 1 से 30 तक सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना है, ये 100% याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है सभी लोग जानते हो, H। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ याद रखना, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, मैं अपने वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है, देन ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H3 को ट्राइटियम बोला जाता है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, जिससे भारी जल यानी ड्यूटियो का निर्माण होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 10 सेकेंड नंबर पे हमारे पास है हीलियम। हीलियम हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है 2, इसका सिंबल क्या है, He। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिथियम। लिथियम का हमारे पास सिंबल कितना है, लिथियम का सिंबल होता है Li, यानी इसका प्रतीक होता है Li। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 3। लिथियम के बारे में एक चीज आप लोग को याद रखना है कि लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। तो क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे भारी धातु का नाम बताइए। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोग तब से अपने से ध्यान से सोचते रहिए कौन सी होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग बेरिलियम। बेरिलियम को Be से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। बोरान का होता है B, अब B यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। उसके बाद देना जाता है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। कार्बन के बारे में आप लोग को याद रखना है, प्रकृति में, पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन के। लगभग 5 से 6 लाख, यानी बात करें तो 5 लाख नियर अबाउट इसके क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। उसके बाद देन 7वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रोजन को याद रखना है, हमारे पूरे जो होता है ना, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु, सॉरी कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2। उसके बाद 8वें नंबर पे हमारा आ जाता है ऑक्सीजन। इसका सिंबल है O। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ऑक्सीजन के बारे में याद रखना, जो हमारे पास अर्थ पृष्ठ होता है यानी भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है, हमारे पास कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंटेज पाई जाती है, 49%। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्या पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्लोरीन। फ्लोरीन का याद रखना है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F से। ये सबसे क्रियाशील तत्व होता है, हाइड्रोजन समूह का पहला तत्व है और सबसे क्या है, क्रियाशील तत्व होता है। क्या होता है, सबसे क्रियाशील तत्व होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नियान। नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। नियान क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस वह गैस होती है जो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जिसका अष्टक क्या होता है, पूरा रहता है।
जिसका अष्टक क्या रहता है, पूरा रहता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैंडविस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन को खोजा था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11वें नंबर पे, यानी जो हमारे पास सोडियम तत्व का नाम क्या है, सोडियम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। अच्छा, Na से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी आप लोग सोचते हैं सोडियम को SO से या S से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। तो इसका रीजन क्या है कि जिन तत्वों को रिप्रेजेंट करने में, यानी इंग्लिश नेम में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन तत्वों का जो है लैटिन नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रियम बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद पोटेशियम क्या बोला जाता है, कैलियम बोला जाता है। ऐसे हम लोग टंगस्टन को वोल्फ्राम बोला जाता है, सोना को ओरम बोला जाता है। ऐसे ही हम लोग कुछ तत्वों को बारे में बात करेंगे जिनको रिप्रेजेंट करने का नाम कुछ और होता है, रिप्रेजेंट का सिंबल जो होता है कुछ और होता है। जैसे मैं बात करूँ सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहा जाता है। इसको Na से Na से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका प्रमाण क्रमांक होता है 11। सोडियम के बारे में एक चीज़ आप लोग याद रखना कि ये क्या होता है, ये जब भी प्रयोगशाला में रखा जाता है तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मिट्टी के तेल में डुबो कर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और आग लगने का भय बना रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Mg से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। मैंने एल्युमिनियम के बारे में बता दिया है आप लोगों को। एल्युमिनियम क्या है, अर्थ क्रस्ट पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा धातु है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती है, यानी भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन को अर्धधातु यानी मेटोलाइट बोला जाता है। अर्धधातु में उपधातु जिसको हम लोग बोलते हैं मेटोलाइट, ये क्या होती है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। उसके बाद आता है हमारे पास सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 यानी 16। अब हम लोग आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 17। इसका परमाणु भार भी बहुत बार क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 35.5 परमाणु भार होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा है, हमारे पास क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। और हीलियम के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखना, हीलियम क्या है, सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व है। मैं आप लोग को सब पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अभी से। उसके बाद आर्गन। आर्गन क्या है, हमारे पास अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। इसको Ar से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सिंबल इसका क्या है, Ar है। देन उसके बाद हमारे पास 19 नंबर पे आ जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, पोटेशियम। इसको लैटिन भाषा में कैलियम बोला जाता है, इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, आ जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 20 होता है। इसको Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया हूँ, और एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, और आप लोग भी ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आगे हम आते हैं 21 नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक है, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, इसको स्कैंडियम बोला जाता है। इसको Sc से डिनोट किया जाता है। स्कैंडियम को Sc से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। उसके बाद आ जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम को Ti से, इसका सिंबल कितना है, Ti है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 22 है। टाइटेनियम के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखना, इसको रणनीति धातु भी कहा जाता है। किस धातु को, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे,
पूछ सकता है, कहता है कि कह देगा कि किस धातु को रणनीति धातु बोला जाता है, यानी किस तत्व को रणनीति धातु बोला जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, टाइटेनियम। आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। उसके बाद 23 नंबर पे वैनेडियम, 24 नंबर पे क्रोमियम, 25 नंबर पे मैग्नीज, जिसको यम एन से डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रतीक यम एन है। इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है, हमारे पास 25 होता है। 26 नंबर जिसका प्रमाण क्रमांक होता है जिस तत्व का, उसको आयरन कहते हैं। आयरन यानी लोहा, और लोहा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से। अच्छा, दिमाग में ये चलना चाहिए आप लोग को, एफ ई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आयरन को हम लोग एफ ई से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं कि इसको लैटिन भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं, और लैटिन भाषा में आयरन को बोला जाता है फेरम, यानी फेरम बोला जाता है, इसलिए इसको एफ सी से डिनोट करते हैं। 27 नंबर होता है जिस तत्व का 27 नंबर परमाणु क्रमांक होता है उसे कोबाल्ट कहते हैं। 27 कोबाल्ट। 27 CO से डिनोट किया जाता है। ये CO नहीं, ये वाला CO नहीं समझना है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, C और स्मॉल o से डिनोट किया जाता है। और इसका क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। 28 नंबर निकेल Ni से डिनोट किया जाता है, Ne से नहीं। Ne को रिप्रेजेंट किया जाता है, नियान को किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, Ne से नियान को। Ni से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, निकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आप लोग को बताऊंगा डोबे राइनर का त्रिक नियम जब बताऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आप लोग बताऊंगा कोबाल्ट, निकिल, इन सब के बारे में, कैसे इनको रखा गया था, तो कहाँ से दिक्कत हो रही थी, मैं आप लोग को सब कुछ समझाऊंगा। उसके बाद 29 नंबर आ जाता है हमारे पास कापर, जिसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। इसको CU से डिनोट किया जाता है। अच्छा, CU से क्यों डिनोट किया जाता है, यानी क्यों प्रदर्शित किया जाता है, इसका प्रतीक CU क्यों है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में क्यूप्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूप्रम बोला जाता है। 30 नंबर होता है जिंक, यानी जस्ता। जिंक को कभी कभी जस्ता भी बोला जाता है, जिसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग अगर रेलवे की एग्जाम देने चले जा रहे हैं तो उठा के देख लीजिएगा, लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर हमारा होगा, क्या होगा, ब्रोमीन। वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ब्रोमीन होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, अब हम लोग देख रहे हैं पैलेडियम को PD से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 46। उसके बाद आता है सिल्वर यानी चांदी को रिप्रेजेंट किया जाता है Ag से। इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 47 होता है, यानी 47 होता है। अच्छा, इसको Ag से इसलिए डिनोट किया जाता है कि इसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, अर्जेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्जेंटम बोला जाता है। अच्छा, अर्जेंटम बोला जाता है तो इसको Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं टिन को लैटिन भाषा में स्टेनम बोला जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50 होता है। अच्छा, आप लोग सिल्वर के बारे में याद रख लेना, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, सिल्वर यानी चांदी। अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। देन होता है उसके बाद कॉपर, देन होता है उसके बाद एल्यूमिनियम। यानी सबसे अच्छा चालक टॉप 3 में बात करें तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। उसके बाद क्या होता है, कॉपर। उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, तीसरे नंबर पे। अब हम लोग आ जाते हैं टिन यानी स्टेनम। इसको यन से डिनोट किया जाता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 50 होता है। एंटीमनी हमारे पास क्या है, इसको स्टीवियम बोला जाता है लैटिन भाषा में। इसको लैटिन भाषा से ही इसका क्या लिया गया है, सिंबल लिया गया है Sb। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 51 होता है। अब हम लोग आ जाते हैं आयोडीन, परमाणु क्रमांक 53। इसको I से डिनोट करते हैं। अच्छा, आयोडीन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या होता है, मेटॉलिक लक्षण पाया जाता है, यानी धात्विक चमक। एक ऐसी अधातु जिसमें क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है। आंसर हमारा क्या होगा, आयोडीन होगा। एक ऐसी अधातु जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीजियम को CS से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 55, यानी
55 होता है। सीजियम के बारे में आप लोग को याद रखने वाली क्या चीज़ है, सबसे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील धातु किसे कहते हैं, सीजियम कहते हैं। वह कौन सी धातु होती है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, आंसर होगा आप लोगों का सीजियम। आप लोगों से मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सी धातु है जिसका द्रव्यमान के, वह कौन सी धातु है जो सबसे सबसे भारी धातु कौन सी होती है, आप लोगों से पहले ही क्वेश्चन पूछा था, आंसर आप लोग ढूंढते रहिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेरियम। बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56, Ba से डिनोट किया जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74, इसको W से डिनोट किया जाता है। W से डिनोट इसलिए किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में वोल्फ्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्फ्राम बोला जाता है, इसलिए W से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लेटिनम आ जाता है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होता है 78। कितना होता है, 78। इसको Pt से डिनोट किया जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं गोल्ड यानी सोना। सोना को लैटिन भाषा में ओरम बोला जाता है, इसलिए इसको Au से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पारा यानी मरकरी। अब मरकरी को लैटिन भाषा में बोला जाता है हाइड्रोजनम। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनम। इसको Hg से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 80। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, वह कौन सी धातु है जो सामान्यतः पर लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग का आंसर कितना होगा, कौन सा होगा, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा किसी धातु के साथ जब मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, अमलगम बनता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम कुछ अपने और इम्पोर्टेंट एलिमेंट पर। आगे हम लोग आ जाते हैं, तो जो हमारे पास अगला तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं लेड यानी सीसा। इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम बोला जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। कितना होता है, 82। इसको Pb से डिनोट किया जाता है। देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है पोलोनियम। पोलोनियम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि वह कौन सा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, वह कौन सा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, तो आंसर आप लोग को होना चाहिए पोलोनियम। इसके लगभग 27 क्या है, समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है, 27 समस्थानिक है। इसको PO से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 88 नंबर जिसका है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। रेडियन की खोज आप लोग सभी लोग बताइए किसने की थी, आप लोग कमेंट कीजिएगा रेडियन की खोज किसने की थी। और इसको Re से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 92। इसको U से डिनोट किया जाता है। देन लास्ट में आ जाता है यूरोनाप्टियम। यूरोनाप्टियम क्या है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 118 होता है। इसको सबसे हम लोग भारी तत्व भी मानते हैं, सबसे भारी तत्व कौन है हमारे पास, यूरोनाप्टियम होता है। मैंने आप लोगों से स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सी धातु है, सबसे भारी धातु बताइए, तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, ओस्मियम। क्या होगा, ओस्मियम, जिसको OS से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 76 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 76 होता है। देखिए जो हमारे पास टोटल आप लोग जानते हो कितने तत्व हैं, टोटल हमारे पास 118 यानी 118 तत्व हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, इनमें 3 चीजें पाई जाती हैं, धातु, उपधातु और क्या पाई जाती है, अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। धातु की जो संख्या है वो लगभग हमारे पास 90 यानी 90 के करीब। उपधातु है 6 और टोटल अधातु कितना है, 26। कितने अधातु होती हैं, 6 नहीं 22 यानी 22 अधातु। अगर हम बात करें तो 118 तत्वों में 90 तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, 22 तत्व अधातु होते हैं और 6 तत्व क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। अच्छा 22 अधातु तत्वों में अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 22, जिसमें क्या होते हैं, 11 क्या होते हैं, गैस होती हैं। 11 क्या होती हैं, गैस होती हैं। उसके बाद 10 हमारे पास क्या होते हैं, ठोस होते हैं।
अब एक हमारे पास क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो मैंने आप लोगों को बताया ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्या थे हमारे पास, इम्पोर्टेंट तत्व थे, उनके परमाणु क्रमांक थे। इन सबको याद कर लेना। आप लोग किसी भी अगर रेलवे के एग्जाम में जा रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण है, यानी ये क्या समझ लीजिए, जड़ी बूटी समझ लीजिए, इसको घोर के पी लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, हर एक शिफ्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगला टॉपिक बताइए आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्या सोच रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।